नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे BRABU के पीजी थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर के 2025 से 27 सेशन का जो है नामांकन अभी चल रहा है, जिसके लिए जो है तीसरी मेधा सूची जारी की गई है और जिसके लिए अभी फॉर्म भी भरवाया गया था। आप सभी अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं किस प्रकार से। तो आपको जो है गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल के ऊपर, क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करना है, पहला वेबसाइट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हो सकता है टाइटल अपडेटेड नहीं हो यहाँ लेटेस्ट में, लेकिन आपको BRABU पीजी एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट जो दिख रहा है इसी के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना रहेगा। आगे जैसे बढ़िएगा आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पे पीजी सेकंड मेरिट लिस्ट जो दिख रहा है ठीक इसके सामने वाले लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट खुल करके आएगा। अभी जो है लिंक के टाइटल नहीं चेंज किए गए हैं, तो जस्ट आप इसी प्रकार से जो ओपन कीजिए, आपका जो है थर्ड मेरिट लिस्ट जो है सामने आ जाएगा। आपको जो है व्यू के ऊपर क्लिक करना रहेगा एंड देन आफ्टर आपका जो PDF है मेरिट लिस्ट का वो सामने खुल करके आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन के अंदर एंड देन फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करके सर्च कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपका नाम जो है चयनित किया हो गया होगा थर्ड मेरिट लिस्ट में तो आपको एडमिशन लेना रहेगा। और जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो 4 तारीख तक चलते रहेगी, यानी कि 4 अप्रैल तक जो है आप लोग का एडमिशन का प्रक्रिया चलेगा थर्ड मेरिट लिस्ट के ऊपर। और आप अगर कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट बदलना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट्स जो है पीजी में लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से आप लोग जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास जो भी उचित दस्तावेज है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। लाइक आपका अगर SC से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास जो है जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास CLC होना चाहिए। अगर आप सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन किए थे और सेम कॉलेज से जो है पीजी परस्यू कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको फिर बेसिकली CLC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका जो पीजी है वो दूसरे कॉलेज से हो रहा है, जिस कॉलेज से आपने स्नातक किया है उससे अगर आपका पीजी नहीं हो रहा है तो आपको फिर उस केस में CLC की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आपके पास CLC ओरिजिनल मार्कशीट नहीं हो तो जो ऑनलाइन वाला आपका मार्कशीट है उसका प्रिंट आउट कराना रहेगा। उसके ऊपर आपका मार्कशीट नंबर वगैरह प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है। और अगर ओरिजिनल मिल चुका है तो फिर आपको वही लेकर के जाना रहेगा। साथ ही साथ अपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं वो सब साथ में होने चाहिए। पार्ट 3 का आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन भी साथ लेकर के आना होगा। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस आपका एडमिशन के दिन रहेगा। आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। आपका आधार कार्ड, आपका 4 फोटो आपके साथ होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो है 4500 से 5000 रुपये साथ में होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कॉलेज और अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग रिजर्वेशन कोटा के ऊपर जो फीस है वो चार्जेबल होते हैं। तो जो चीज़ें रहेंगी वो आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट में जाने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मान लीजिए कि किसी का नाम जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको वेट करना है अब स्पॉट राउंड के एडमिशन के लिए। स्पॉट राउंड में क्या होता है, जिन्होंने आवेदन कर लिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट कराना रहेगा। और आपका जैसे कि नाम किसी कॉलेज में नहीं आया है तो आपको किसी भी कॉलेज में जाना रहेगा जहाँ पर कि सीट आपके सब्जेक्ट में खाली होनी चाहिए। लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, पता कीजिए वहाँ पे कितने सीट्स हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है चाहे तो आप स्विच करके इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि आपका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स था, इसके वजह से आप स्विच करके इकोनॉमिक्स से पीजी कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैंडेटरी है, आप जिस सब्जेक्ट से पीजी करने जा रहे हैं या सब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हैं तो आपका वो सब्जेक्ट जो है सब्सिडरी में होना चाहिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी जा करके आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके पीजी आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका नाम किसी कॉलेज में नहीं आया है तो स्पॉट राउंड में यही होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी आता है पहले उसी को एडमिशन मिलता है और उसी के लिए सीट रिजर्व होता है। अब बहुत सारी कॉलेजेस क्या करती है कि जो कट ऑफ लिस्ट है स्पॉट राउंड में उसके लिए अलग कट ऑफ लिस्ट निकालती है। लाइक RDS कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो क्या करती है कि स्टूडेंट्स का जो भी नाम है वो कट ऑफ लिस्ट में बनाती है और फिर आउट करती है, फिर उसको बोलती है कि भाई आपका एडमिशन हो सकता है, आप आइए। और इस केस में दलाली का भी बहुत सारा जो है खेल होता है, जिसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी रह जाता है और बहुत सारे एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। ठीक है। स्पॉट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो आप देख लेना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करोगे नहीं करोगे। बट बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि स्पॉट राउंड में आपसे ज़्यादा चार्जेस भी किए जाते हैं और आपका
एडमिशन भी कंफर्म नहीं हो पाता, ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। सो पहले पता कीजिए कि जिस कॉलेज या डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हो वहाँ पे सीट अवेलेबल है कि नहीं उस सब्जेक्ट के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपका मारी करना बेकार है। एंड यू कैन टेक एडमिशन इन इग्नू, ठीक है, ओपन से आप कर लो पीजी, कोई इशू नहीं है। और साथ साथ कुछ करते रहना रेगुलर में, जिससे कि आपका आने वाले टाइम में कभी भी इंटरव्यू या कुछ भी हो तो उस टाइम पे आप जवाब सही से दे पाओ इन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क शेड्यूल, तो मैं आपको मे बी रिप्लाई टाइम पे ना दे पाऊँ। स्टिल अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एकमात्र कम्युनिकेशन का साधन टेलीग्राम है। तो वहाँ पे आप जुड़े, जो कि लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं।